अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ ली है, सारी नमाज़ें अपने अदा कर ली हैं। तो अपने यहाँ बना लेंगे सहरी। तो यहाँ हमने तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर ली है और तस्बीह पढ़ ली है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में सहरी बनाने सबके लिए। चाय पियेंगे, चाय तो बहुत ही ज़रूरी रहती है। नहीं तो चाहे खाना नहीं दो, लेकिन चाय ज़रूरी होनी है जब रोज़ा रखते हैं हम। तो ये हमने चाय भी पी ली है और 5:15 बजे हमारी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। और हमने सारी रात जाके इबादत करी है। अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए, सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। जिसने इबादत करी है अल्लाह उसकी सारी तमाम हाजतें पूरी करे। तो ये नेक्स्ट डे है। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके कुरान पाक पढ़ के फिर मैंने ये छोले गलाए थे, हम बनाने जा रहे हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले चने चढ़ा दिए, उबालने रख दिए हैं और मैं पापड़ी के लिए आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है मैदा, उसमें मैंने अजवाइन ऐड करा है, ऑयल ऐड करा है। अच्छे से मैं मोयन लगा लूँगी इसका और फिर हम करेंगे डो। तो आप लोग भी बताइएगा किस किस का आपके घर में रोज़ा था। वैसे तो अल्लाह के शुक्र से मेरे घर में सभी का रोज़ा था, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ के, छोटे वालों को। और बस हम बेटर तैयार कर देंगे और रोज़ा हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे शाबान के रोज़े हों या कूड़े के रोज़े हों, हमारे इधर वैसे ही इफ्तारी तैयार होती है जैसे रमज़ानों में की जाती है। तो लगभग तो ये बेटर मैं आलू के पकोड़े के लिए रख कर रही हूँ तैयार। थोड़े से मैंने सोचा आलू के पकोड़े भी तैयार करने, क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने थोड़े से आलू के पकोड़े भी फ्राई करूँगी। तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठी हुई है क्योंकि ये ठंडा पानी पी के गला आजकल वायरल चल लिया है, सर्दी और नज़ले ज़ुकाम का। अल्लाह सबको इस बीमारी से बचाए रखे। और आटा यहाँ हमारा प्रेस्ड हो चुका है 10-15 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ इसकी लोई बेल लूँगी और कटर से इसकी पापड़ी काट लूँगी। तो सरफेस पे मैंने थोड़ा सा आटा ऐड करके मैं थोड़ी सी रोटी बेल लूँगी पतली सी, और फोक की हेल्प से मैं इसमें छेद कर लूँगी।
और मेरे पास कुकीज़ कटर थे तो हमने कुकीज़ कटर से हमने पापड़ी काट ली है डिज़ाइन वाली। तो आप लोग मुझे बताइएगा किसने क्या क्या बनाया था रोज़ा अफ्तार के टाइम। इसी तरह से सारी पापड़ी मैंने तैयार कर दी है और मध्य आंच पे तेल में मीडियम ऑयल में मैंने गरम करके थी। अप्पी तो मैंने उनसे कहा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, 5:30 बज गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से आप पकौड़े फ्राई कर लो। नहीं, लगभग 6 बज गए थे शायद। मैंने बहुत लेट नमाज़ पढ़ी थी और मुझे तो ऐसा लग रहा था क्या टाइम अज़ान हो जाएगी मगरिब की और मेरी नमाज़ कज़ा हो जाएगी, लेकिन मेरी नमाज़ कज़ा नहीं हुई। अप्पी आ गई थी, उनने फ्राई कर लिए हैं पकोड़े। और ये मैंने नया बाउल लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें बनाएंगे चाट। तो प्याज देखिए कितनी बारीक चॉप हुई है हमारे कटर में। फिर हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना सब ऐड कर दिया मैंने। और टाइम हमारा झट निकले जा रहा था और हम जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। जितने लोग होते हैं उतने लोग कम पड़ते हैं इस टाइम। यहाँ मैंने ऐड कर दिया चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ इमली की चटनी मेरे पास बनी हुई रखी थी तो मैंने वो भी यहाँ ऐड कर दिए और मिक्स कर लेंगे हम। तो ये फरमाइश पे बनाई गई थी हमारी एक अक्सर के लिए। उसने कहा था अप्पी हम ये कटोरी चाट खाएंगे, प्लीज़ बनाएं। तो जो डो बचा था ना पापड़ी का, तो उसी से हमने कटोरी भी बना ली थी। तो हमने वो कटोरी चाट भी बना ली है। बस सब तैयार हो गया है। और देखिए हमें अल्लाह कितनी हिम्मत दे देते हैं, हम रोज़े रख के इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दिया है। अब हरी चटनी हम भूल गए थे बनाना, जल्दी हमने पीसी हरी चटनी और हरी मिर्ची भी हम ऐड करके और तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ ज़्यादातर मैंने पापड़ी डाल दी है चनों की चाट में। तो ये थोड़ी सी पापड़ी बची थी तो मैंने इसके ऊपर भी दही, इमली की चटनी, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके पापड़ी चाट में इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। ये तो फ़ौरन ही सब बच्चों ने खा ली थी। कबूल फरमाए जिसने रोज़े रखे हैं, नमाज़ पढ़ी है, जिसने भी दुआ करी है, सबकी दुआएं कबूल फरमाए। तो यहाँ दुआ पढ़ रहे हैं और अज़ान हो गई है और यहाँ हमने रोज़ा खोल लिया। और ये मेन खजूर हमारे घर में नहीं था और हम भूल गए थे, तो हम लोगों ने मीठे से
और फिर अज़ान हो गई तो हमने नहा मगरिब की अज़ान नमाज़ पढ़ी है सब ने। एंजॉय करेंगे अगर हमें भूख लगी तो। वैसे हमने रात को डिनर नहीं किया था।